नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर एग्जीक्यूटिव का रैपिड रिवीजन। इस पूरे चैप्टर को मैं मात्र 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक है, वहां से जाके आप डिटेल में एक एक सारी चीजें बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सवाल आता है व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो कि पॉलिसीज को क्या करता है, जो कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से समझोगे और इंडिया की पॉलिटी को बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, कि कानून बनाने का काम क्या हो रहा है, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट कर रही है। जुडिशरी का काम है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करेगी, जुडिशरी देखेगी कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है वो कानून सही है या नहीं है। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो लॉ को इंप्लीमेंट करे। अब एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके के होते हैं, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है परमानेंट। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे मिनिस्टर्स हो गए, ये पॉलिसी बनाने में भी इनका हाथ रहता है और इंप्लीमेंट करने में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस ऑफिसर हो गए, ठीक है, हर जिले में आईएएस ऑफिसर क्यों बनाए, या जितने भी सरकारी आदमी हो गए, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक भैया। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूजुअली हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को यूजुअली पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं कि उनके पास में मेजॉरिटी होती है। हमारे केस में लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी उसी पॉलिटिकल पार्टी के क्या होंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क या प्रेसिडेंट। मोनार्क हम यूनाइटेड किंगडम में देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे मोनार्क होते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक तरीके से सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है। इन लोगों के पास में क्या है, इन लोगों के पास में ज्यादा पावर नहीं है, इन द सेंस कि प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ जो पावर्स दिख रही है वही है, लेकिन रियल पावर किसके पास में, रियल पावर हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि कहां पे, जो कि फ्रांस में। यहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनकी पार्लियामेंट है वहां के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। ये सिस्टम हमने श्रीलंका में भी देखा है। अगर आपको चैप्टर ध्यान हो तो मैंने बताया कि कैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या है, टसल मची रहती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रेसिडेंट अलग पॉलिटिकल पार्टी के हो गए और प्राइम मिनिस्टर अलग पॉलिटिकल पार्टी के हो गए। ठीक, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। सब कुछ यहाँ पे प्रेसिडेंट है और यहाँ पे प्रेसिडेंट इनकी पार्लियामेंट में जवाब नहीं देते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या हो गया, इसका क्लासिक एग्जांपल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को देखा होगा कि वो पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी आपने देखा होगा कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहां पे नहीं दे रहे। क्लियर, समझ में आ गया? इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी पावर्स को समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड शी होल्ड्स द वीटो पावर। ठीक, सबसे पहले ये हेड ऑफ द स्टेट है। जितने भी इंडिया में आज की तारीख में जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपने हर चीज में देखा होगा कि प्रेसिडेंट को क्या कर देते हैं, अपन सारे काम, जो सरकार जितने भी काम कर रही है वो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर कर रही है। ठीक भैया,
अब प्रेसिडेंट के पास में पावर कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रेसिडेंट को सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बोल सकती है कि तुम मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताओ, सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं वो सब कुछ प्रेसिडेंट को बता देते हैं। तो प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। वीटो पावर, वीटो पावर क्या हुई कि जब भी कानून बनना रहता है तो कानून पार्लियामेंट से पास होने के पास में किसके पास जाता है, कानून पार्लियामेंट से पास होने के पास में प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट के पास में क्यों जाता है भैया, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर एंड सील के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो एसेंट नहीं दे। फॉर एन एग्जांपल, लोकसभा ने मेजोरिटी से पास कर दिया, वेरी गुड। राज्यसभा ने मेजोरिटी से पास कर दिया, वेरी गुड। अब किसके पास में आया, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट को नहीं करना साइन, क्या कर लोगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट को 1 महीने में साइन करना है, 2 महीने में साइन करना है, 3 महीने में साइन करना है। प्रेसिडेंट चाहे तो अपने पॉकेट में रख के उस बिल को भूल सकते हैं, इसलिए इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। कि मान लो कि किसी चीज पर सरकार को कानून बनाना था और प्रेसिडेंट को लग गया कि वो कानून सही नहीं है, तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में रखे और प्रेसिडेंट भूल गए। तो जब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट नहीं चाहे तो, क्लियर, क्योंकि फाइनल पावर वहां पे प्रेसिडेंट के पास में आ रही है। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज में प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। मतलब जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं कि क्या होना चाहिए, किसको बुलाए, किसकी सरकार बनेगी। तो हम जब जब देखते हैं कि जब जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तब तक हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बारी आती है वाइस प्रेसिडेंट की। भैया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इनके इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है भैया। ही एक्ट्स लाइक एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हमेशा राज्यसभा के एक तरीके से हेड की तरह काम करते हैं। जैसे लोकसभा में आप देखोगे तो लोकसभा में आपको स्पीकर दिखेंगे, वहीं राज्यसभा में आपको हमेशा देखना राज्यसभा को लीड, राज्यसभा को चला कौन एक तरीके से रहे तो वाइस प्रेसिडेंट चला रहे। एक क्वेश्चन पूछूं, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्यों बनाया? हम चाहते तो जैसे लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होता है, लोकसभा के लोग आके स्पीकर को चुन लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी तो हम राज्यसभा का चुनाव कर सकते थे ना। राज्यसभा में कौन लीड करेगा, राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव हो सकता था। हमने वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया? वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे लिए प्रेसिडेंट की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि कभी प्रेसिडेंट की मान लो कि डेथ हो जाए तो उस समय ऐसा ना रहे कि इंडिया में कोई है ही नहीं, तो उस समय जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज एन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो पोजीशन कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। साथ ही साथ जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक टर्म आप बार बार पेपर में, बार बार आपकी बुक में सुनोगे, वो है कैबिनेट। कैबिनेट मतलब क्या है? कैबिनेट मतलब होता है जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो सभी की सभी कैबिनेट का पार्ट है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये जितनी भी मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सभी की सभी मिनिस्ट्री क्या होगी? सभी की सभी मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दे आर दी पार्ट ऑफ द कैबिनेट। समझ में आ गया। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या है? ये लोग लोकसभा में इनको जवाब देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं लोकसभा या पार्लियामेंट को लीड करते हैं। लीड करते इन द सेंस क्योंकि ये तय करते हैं कि पार्लियामेंट का क्या एजेंडा होगा। यही पॉलिसी बनाने में क्या करते हैं? पॉलिसी बनाने में कहीं ना कहीं इन लोगों का योगदान रहता है और एक तरीके से ये लोग लीड करते हैं। अब क्या ये लोग खुद सारा का सारा काम कर सकते हैं? नहीं, इनको काम करने के हेल्प करने के लिए बहुत सारे आईएएस ऑफिसर और ये जो लोग रहते हैं, जो कि अब तुम मान लो कलेक्टर बन गए तो तुम कलेक्टर बन के जीवन भर कलेक्टर रहोगे क्या? नहीं, तुम एक पॉइंट पे कहाँ चले जाओगे? तुम प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दोगे, ठीक है। तुम एक तरीके से कहाँ पे चले जाओगे? कैबिनेट में सेक्रेटरी बन जाओगे। तो इन लोगों के लिए बहुत सारे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जो कि इनकी हेल्प आउट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद में जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, तो आपने देखा होगा ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब हम देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है।
स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पीएससी के माध्यम से, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का एक वो लेके आए हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो तो बदल लिए जाएंगे। आज ये हैं, हो सकता है 5 साल बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है 10 साल बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है, ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई पॉलिसी बना दी तो उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि उसको आईएएस ऑफिसर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो सरकारी लोग हैं वो उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं रखना होता है। क्यों नहीं रखना होता है, आज बीजेपी की सरकार है, कल को जाके कांग्रेस की आ गई तो इन लोगों से बोला जाता है कि भैया तुम पॉलिटिक्स से दूर रहो। क्लियर, समझ में आ गया, ये वाली चीज क्लियर हुई, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की ये वाली चीज क्लियर हुई। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये एक जस्ट क्रिस्प था, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो वन शॉट रिवीजन जाके फटाफट देख के आ जाओ। ऑल्दो मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको कवर, एक क्लियर कट मैंने आपको कुछ 10-15 मिनट में सारी की सारी चीजें समझा दी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है, और आपका गोल बहुत बड़ा है। जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा क्यों देखना है। मैं बार बार बताता हूं कि अपने आप पर विश्वास रखो। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे ना तो सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से क्या होगी, ऑटोमेटिक तरीके से होती चली जाएगी तुम्हारे साथ में। अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन तुम कर लोगे, ठीक है। तो अपने आप पर विश्वास रखो, अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, और अपने देश के लिए भी कुछ बहुत अच्छा करो, बहुत बढ़िया करो। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।